NH है क्या? कहाँ है? ऊपर है? अंदर है? किधर? सामने। अभी टोल के कौन से अधिकारी हैं यहाँ पे? मतलब आप तीनों में से कौन है? क्या हो बताइए? नहीं, अब तीनों से बताऊं कि एक आदमी से बताऊं? कोई एक तीनों ही सुन लेंगे ना, तीनों सुन लेंगे। हाँ आप बताइए, बैठो। पहले आपको मैं कुछ दिखा देना चाहता हूं। आज मैंने 5 जगह पे टोल दिया है आज। पहले आप देख लो ये नहीं पहले आप देख लो। आज का मैं दिखाता हूं। आज मैंने 5:43 पे टोल दिया है, 5:07 पे टोल दिया है, 4:22 पे टोल दिया है। आज का मैं बता रहा हूँ। फिर रात में 2 जगह पे टोल दिया है। एक मतलब कि 10 मिनट का गैप है यहाँ पे, देख सकते हैं। 1 2 3 4 5। हम लोग टोल क्यों देते हैं? तो इसीलिए मैं पूछा था कि किससे पूछना है पहले बता। हम लोग टोल देते क्यों हैं? कौन सा टोल क्यों देते हैं? कोई भी टोल, रोड पे टोल जो है अलग अलग होता है। ब्रिज का टोल होता है, रोड का टोल होता है, हाईवे का होता है। रोड का टोल हम लोग क्यों देते हैं? रोड का टोल क्यों देते हैं? हाईवे का टोल क्यों देते हैं? बैठिए ना। नहीं बैठेंगे नहीं सर, बात करेंगे, हम लोग निकलेंगे। हमारा टाइम कीमती है, आपका भी टाइम कीमती है। रोड आपका का टोल देते हैं। क्यों देते हैं? हाँ क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? हम मतलब रोड पे हम चलते हैं तो टोल क्यों देते हैं? टोल क्यों देते हैं? रोड का टोल देते हैं। रोड जो बना है उसका टोल देते हैं। रोड बनाए हैं तब तो रोड सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए? हाँ तो रोड सही गलत नहीं, जो NHI ने परमिशन दिए तभी टोल चालू है। हम बगैर परमिशन NHI के टोल नहीं चला सकते। अच्छा ये बताइए, आपका जो रोड है वो क्या सही? ऑन कैमरा में करस्पॉन्डेंट नहीं हो इंटरव्यू देने के लिए। यही दिक्कत है। ये चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे मैं कोई इन लोगों से मिसबिहेव नहीं कर रहा हूँ। मैं उल्टा सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ। बस ये बोल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं हूँ, यानी अब मैं नितिन गडकरी से पूछने जाऊँ। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने आज 5 बार टोल दिया है। मेरा मैसेज कटा है, 5 बार टोल दिया है। तो मैं रोड पे टोल क्यों दे रहा हूँ मुझे समझ में आना चाहिए ना। रोड सही होना चाहिए ना। तो ये तो सवाल, कम से कम इस सवाल का तो जवाब दे कि इनका रोड सही है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए सर, आपका रोड सही है कि नहीं है? तो फिर मैं किससे पूछूंगा? तो अभी तक आप मुझे इंटरटेन कर रहे थे क्या? क्या कहना है मुझसे पूछो ना। हाँ मेरा नाम प्रमोद शुक्ला, बताओ क्या? हाँ मेरा नाम मनीष कश्यप है सर। मैंने आज 5 जगहों पे टोल दिया है। मुझे 4 जगहों पे कोई समस्या नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो टोल दिया हूँ समस्या हुआ है। समस्या हो रही है आपको क्योंकि वो 6 लेनिंग का प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है उसका, ठीक है। उसके वजह से रोड पे कहीं कहीं पे पॉट होल्स हैं, ठीक है। वो आपके ज़्यादा पॉट होल्स हैं ओनली गजरोला सेक्शन में, बाकी जगह पे डाइवर्जेंस है। और इस 6 लेनिंग को करने से पहले हमने 20% रिड्यूस रेट किया हुआ है। 20% रिड्यूस रेट कर दिया है। पढ़ लीजिएगा। सन 2019 की 28 मई को चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन भी आपको दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा एहसान आपने कर दिया है सर हम लोगों के ऊपर। एहसान की भाषा मत क्या करो आप। क्यों? क्योंकि एहसान कोई किसी पे नहीं करता, क्योंकि वो काम कर रहा है। 6 लेनिंग का प्रोजेक्ट है, उसका काम रेक्टिफिकेशन चलेगा। अच्छा टोल सड़कों पे क्यों दिया जाता है सर? टोल सड़कों पे नहीं होता, टोल होता है ब्रिज का। जितने भी स्ट्रक्चर्स आएंगे उसके आपको टोल दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। मतलब रोड का टोल नहीं होता? रोड का टोल कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। हाँ ये आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपको नहीं होगी तो जानकारी पढ़ लीजिएगा। टोल की मीनिंग आपको गूगल में भी मिल जाएगी। सर हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं। ज्यादा है आप, तभी तो आप बात कर रहे हैं सर। नहीं सर, नहीं सर, पढ़े लिखे ज्यादा है। थोड़ा सा नहीं। हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते हैं ना, तो हमें आज तक यही समझ में आता था कि हम रोड का टोल दे रहे हैं। आज आपने पहली बार हमें समझा दिया। एक्सप्रेसवे एक सेपरेट कॉरिडोर है, फ्यूरियस एंड फास्टेस्ट कॉरिडोर, जिसकी स्पीड लिमिट 120 एबो रहती है, कार की भी। तो उसका रेट आपको सेपरेट कॉरिडोर बना के दिया गया है, जहाँ पे कोई भी। लेकिन इस रोड पे जो चलते हैं हम, इस पे भी चलेंगे। इस पे जो चलते हैं उस पे रोड के लिए नहीं देते हैं, ब्रिज के लिए देते हैं। ब्रिज पहले आता है, सबसे पहले आता है ब्रिज। पहले ब्रिज मेंटेन होगा। मतलब पहली बार हमें पता चला है कि हम रोड पे जो चलते हैं, जो टोल दे रहे हैं, वो टोल जो है रोड के लिए नहीं देते हैं, ब्रिज के लिए देते हैं, क्योंकि ब्रिज बनाया जा रहा है। सर ये बताइए, आपके टोल पे, आपके टोल प्लाजा पे हम लोग टोल क्यों दे सर? क्यों दे मतलब मीन्स व्हाट?
वो बताइए ना आप। मतलब कि आपका सड़क सही नहीं है। मेरा सड़क 6 लेनिंग में चल रहा है, वही मैं आपसे पहले ही बता दिया कि जब 6 लेनिंग मैंने प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया तो उसके पहले ही एज पर रूल हमारा काम है 20% रेट कम करना थ्रू NHAI। उसके बाद ये टोल शुरू हुआ। और जब आप लोग नियम कानून से काम कर रहे हैं, आप कहीं गलत नहीं है। फालतू काम करने से मतलब ही नहीं। फालतू शब्दों का सही चयन कीजिए सर। आप पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े व्यक्ति हैं, यंग हैं, युवा हैं, लेकिन शब्दों का चयन सही होना चाहिए। फालतू शब्द गलत है सर, उसका चयन मत कीजिए। क्योंकि देखिए सर, देखिए कहाँ से हुई है मैं जानता हूँ अच्छी तरह। हाँ, क्योंकि आप अकेले कम्यूटर से नहीं हो, मैं भी उसमें कम्यूटर से हूँ, भले मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? देखिए हम लोग आए पहले, नहीं पहले हम लोग आए, आराम से टोल दिए। हमने वहां पे भी वीडियो बनाया कि हमने किसी भी टोल कर्मी से ये नहीं कहा कि हमारा टोल कंजम्पशन दो, क्योंकि हम रोज टोल भरते हैं और हमारा रोज मैसेज आता है। कम से कम 4-5 टोल तो रोज क्रॉस करते हैं और हमारे पास मैसेज है। ये सब मैं दिखा दे रहा हूँ। कहीं भी आपके कर्मी से मैंने देखिए सर, आज का कल का सुनिए कल का मैं दिखाता हूँ। वेडनेसडे 9 फरवरी 1 2 3 4 5 टोल मैंने कल भरा है, 5 टोल मैं आज भरा हूं। लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि मैं टोल क्यों भर रहा हूं और किस चीज का भर रहा हूं। चूंकि अगर हम गाड़ी लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, चलिए ठीक है, व्हाइट नंबर प्लेट पे ऐसे भी टोल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो किसी के लिए एसेट नहीं होता है, लाइबिलिटी होता है। और लाइबिलिटी पे टैक्स ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और दुनिया का पहला ऐसा देश भारत है जहां पे लाइबिलिटी पे टैक्स देते हैं। उसके अलावा मैं यहां पे आया हूं, मैं कहीं किसी से मिसबिहेव नहीं किया हूं, कहीं किसी से गलत क्वेश्चन नहीं किया हूं। बस मेरा एक सवाल है कि आखिर इस देश के लोगों को पता रहना चाहिए कि हम टोल क्यों दे रहे हैं। इन्होंने सर ने डायरेक्ट बोला कि हाँ काम चल रहा है इसलिए हमने 20% कंसेशन कर दिया है। तो आज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोड है कि बिग बाजार है जहां पे कंसेशन चल रहा है, कभी 10% कभी 20%। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से विनती करना चाहता हूं कि थोड़ा उन अधिकारियों को बैठाइए यहां पे जो सही ढंग से बात करें। पहले तो ये सर बोले कि हमसे बात करो, फिर ये बोले हमसे बात करो, वो बोले हमसे बात करो, और जब सवाल पूछा तो ये बोले कि मैं ऑथराइज नहीं हूं। तो जब ऑथराइज नहीं है तो हमें इंटरटेन क्यों कर रहे थे, हमारा समय क्यों पास कर रहे थे? उसी समय बोल देते कि हम नहीं बात करेंगे, आप ऊपर जाइए। और समस्या यह है कि जहां पे जिस कुर्सी पे लोग बैठे रहते हैं उसी कुर्सी पे सवाल होगा। अभी ये कह देंगे कि नहीं हम नहीं बताएंगे, आप जाइए नितिन गडकरी के पास। कैसे जाएंगे हम लोग नितिन गडकरी के पास? और नितिन गडकरी जी आपसे भी विनती है कि हर एक टोल पे जो है ना, कम से कम ऐसे कर्मियों को बैठाइए जो सवालों का जवाब दे सके। उसके अलावा एक और सवाल मैं करना चाहता हूं कि हर टोल पे कांटा लगा हुआ है, फिर ओवरलोड गाड़ियां कैसे क्रॉस करती है? हर टोल पे जो है जितना किलोमीटर का सेक्शन होता है उस किलोमीटर के सेक्शन में NHAI की 2 गाड़ियां हर दिन चलनी चाहिए। उसके अलावा हर टोल पे 2 एम्बुलेंस खड़ा रहना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं होता है। और इन सब चीजों के लिए टोल दिया जाता है। आज तक तो मुझे यही पता था, सर ने मुझे बताया है कि पुल के लिए टोल दिया जाता है। और हम कमाल के सिविल इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग छोड़ के आए हैं, तो नया जानकारी सर दिए हैं। अब नया जानकारी से हम इस बात को ट्वीट करके नितिन गडकरी जी से पूछेंगे कि हम आखिर टोल देते क्यों हैं। उसके अलावा देखिए मैं आपको लोगों को दिखा देना चाहता हूं, यहां पे हमेशा एम्बुलेंस खड़ी रहनी चाहिए। एम्बुलेंस नहीं खड़ी है यहां पे। जो ये जो लगा हुआ है कांटा पे जो है ना, जो ओवरलोड गाड़ियां उसकी जांच होती रहनी चाहिए। ओवरलोड गाड़ियां की जांच नहीं होती है और यही कारण है कि रोड एक्सीडेंट होता है। उसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, जहां पे टोल प्लाजा है वहीं पे सड़क खराब है और इसका पूरा सेक्शन ही खराब है, पूरा सेक्शन। ऐसा नहीं है कि सही है। यानी हम एडवांस में जो है ना PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे जो रोड का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हम लोग एडवांस टैक्स भर दे रहे हैं कि अभी आपने सड़क बनाया नहीं है, पहले हम पैसा दे दें। और जिस सड़क के मेंटेनेंस के लिए 200 करोड़ रुपया चाहिए, उस सड़क
पे कम से कम जो है ना 10 गुना ज़्यादा टोल वसूला जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी विनती है कि एक बार जो है इन सब टोलों का जो है ना अच्छे ढंग से जांच कराएं, ताकि पता चले। देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी रहनी चाहिए, एनएचएआई की 2 गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए जो हमेशा सेक्शन का जांच करते रहे। उसके अलावा अगर रोड एक्सीडेंट कहीं भी हो जाता है, किसी पशु का भी रोड एक्सीडेंट होता है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर उसे वहाँ से हटाया जाना चाहिए, जबकि इन सब चीज़ों पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव तो हो रहा है, हर एक नेता आके भाषण तो दे रहा है, लेकिन बेसिक लेवल पे जो बेसिक नीड्स है, जहाँ पे सुधार होना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि भारत में सिर्फ 1% गाड़ी है, ओनली 1% पूरी दुनिया का, और 11% सड़क हादसा इंडिया में होता है, यानी भारत में होता है। और देखिए ये एनएचएआई का बिल्डिंग है, ये जो अपना बिल्डिंग सही से नहीं बना सकता है, जो अपने बिल्डिंग में जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार कर सकता है, तो ज़रा सोचिए कि रोड पे क्या होता होगा। बस ये दिखा रहा हूँ, यहीं से सारे अधिकारी लोग आते होंगे जाते होंगे, आप देख सकते हैं। मालिक मैं जा सकता देखिए इनको बहुत बुरा लगा है, मालिक बोल रहे हैं, इनका मालिक मैं नहीं हूँ, ये मालिक बोल रहे हैं, इनको बहुत बुरा लगा है। और ये पूरी तरीके से मतलब कि अब मैं अगर इनके लिए कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल कर दूँ तो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे लोग भी हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे टोलकर्मी हैं, इधर भी बहुत सारे टोलकर्मी हैं, तो हमारे साथ गलत भी कर सकते हैं, लेकिन ये सुधार करवाने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए यहीं से सारे अधिकारी लोग एंट्री करते हैं और यहीं पे भ्रष्टाचार है। सड़क देखिए यहाँ पे जहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है वहाँ पे देखिए सड़क की स्थिति क्या है, और पूरा सेक्शन जो है ऐसा ही है, पूरा सेक्शन पूरा। जब सेक्शन खराब है वहाँ पे देखिए जो टोल गेट लगा हुआ है इस साइड, जो टोल गेट लगा हुआ है इस साइड, वहाँ पे कम से कम 10-10 गेट होना चाहिए, और गेट की कमी के वजह से और भी गेट को बंद करने के वजह से जो है ना आए दिन जाम लगता है। तो आखिर हमें पता रहना चाहिए ना कि हम टोल क्यों दे रहे हैं। और जिस दिन इस देश के लोग जो है अपनी बेसिक नीड्स यानी मूलभूत सुविधा अगर नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, शायद उस दिन देश बदल जाएगा। और उत्तर प्रदेश में हर एक पार्टियां जो है अनेकों घोषणाएं कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे किस प्रकार से सुधार होना चाहिए उसका प्रयास नहीं कर रही है। अगर उसका प्रयास की होती तो शायद, फिर से कह देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया का 1% गाड़ी हिंदुस्तान में है और 11% सड़क हादसा हिंदुस्तान में नहीं होता। और एक और जानकारी देश के लोगों को मैं दे देना चाहता हूँ, अधिकारी महोदय ने मुझे बताया है कि रोड का टोल हम नहीं देते हैं, यानी अगर आप रोड पे चलिएगा तो टोल मत दीजिएगा, अगर पुल बीच में आए और उसे क्रॉस कीजिएगा तभी टोल देना है, वरना रोड का टोल नहीं देना है। और ये एनएचएआई के द्वारा नियोजित एक अधिकारी ने हमें बताया है, चाहे वो कंपनी का अधिकारी हो चाहे एनएचएआई का अधिकारी हो, बाकी उससे ज़्यादा हमें कुछ उन्होंने बताया नहीं है। देखिए पीछे टोल प्लाजा है और ओवरलोड गाड़ियाँ टोल को क्रॉस ना करे, सड़क को ना करे, इसके लिए जो है ना हर जगह पे कांटा लगाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है ना वो आगी तापते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा जब रोड खराब हो जाता है और किसी भी प्रकार का ब्रिज जो है डैमेज हो जाता है, तो यही रोड मेंटेनेंस करने वाली कंपनी और रोड बनाने वाली कंपनी कहती है कि ओवरलोड गाड़ियाँ हमारे सड़कों से गुजरी थी, इसलिए जो है वो ब्रिज या रोड खराब हो गया। तब जब ओवरलोड गाड़ियां आपकी सड़कों से गुजरती है और सड़कों पे टोल आपने लगाया है और टोल के पास जब कांटा लगाया है तो ओवरलोड गाड़ियां कैसे गुजर जाती है, नहीं गुजरनी चाहिए। उसके अलावा आप इस कांटा को देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जब से बना है तब से 2-4 गाड़ियां ही इस पे चढ़ाई गई होगी, उसके अलावा कभी नहीं चढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं, आपको इनिशियल से आपको समझ में आता होगा। देखिए ध्यान से देखिए, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। और चुनावी राज उत्तर प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र में जो है इस पे भी चर्चा होना चाहिए। यहाँ से टोल प्लाजा कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर से कम बैठेगा समथिंग। 2 किलोमीटर से कम बैठेगा। अच्छा, ये गाड़ी जली हुई है जी। अच्छा, इस जगह का क्या नाम है? नारंगपुर चौराहा। नारायणपुर चौराहा। और जो टोल प्लाजा है उस जगह का क्या नाम है?
83। 83 जी। 83 टोल प्लाजा से सिर्फ और सिर्फ 1.5 से पौने 2 किलोमीटर की दूरी पे एक गाड़ी जली हुई है और यहाँ पे उसी डिपार्टमेंट का काम भी चल रहा है और फिर भी ये गाड़ी को नहीं हटाया जा रहा है। ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से जल चुका है, आप देखिए, और देखने के बाद आपको पता चलेगा 1-2 दिन पहले जला हुआ है ये गाड़ी, और इस गाड़ी को भी यहाँ से नहीं हटाया गया है। और सरकारें कहती है कि रेडियम लगाइए, सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाइए, ये तो पूरी गाड़ी जल चुकी है। अब रात के समय में किसी भी व्यक्ति को ये गाड़ी दिखेगा नहीं, और जब दिखेगा नहीं तो वो आके ठोक देगा। तो ये सारा काम जो होता है, जितना भी किलोमीटर का सेक्शन अगर टोल वाले को दिया जाता है, वो सेक्शन सुचारू रूप से चले, ये जिम्मेवारी जो है वो टोल प्रशासन की होती है। लेकिन कहीं भी 100% सुविधा के साथ 100% सही रोड जो है वो टोल वालों के द्वारा नहीं दी जाती है, और ये बहुत चालू रोड है, इसीलिए इसे 6 लेन बनाया जा रहा है। और अक्सर इस पे जो है ना जगह जगह पे जाम लगा रहता है, अक्सर। और आप इधर से दिखाइए थोड़ा सा, ये पूरा जो है ना पूरा जल चुका है गाड़ी। और यही सवाल अगर टोल कर्मी से कर दिया जाएगा ना तो सही से जवाब नहीं देंगे, और ज़्यादा सवाल कर दिया जाए ना तो शायद से ऐसा लगता है कि उनका दोनों आँख और दोनों किडनी हम लोग मांग रहे हैं। अरे नहीं यार, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें दे दो। बाकी उत्तर प्रदेश से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देश के किसी भी कोने में रहूँगा, छोटी छोटी समस्याओं से लोगों को हो रही समस्याओं के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहूँगा। जय हिंद।